कचरा हटाओ, 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 कचरा हटाओ। अभिषेक कंपनी, अभिषेक कंपनी। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। आज 10 अगस्त 2023 को आप देख रहे हैं कि मुमरा का जो तनवर का इलाका है, यहाँ पर MIM पार्टी के कार्यकर्ता, MIM पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा की इकाई ने एक आंदोलन छेड़ दिया है कचरे के ख़िलाफ़ कि ये शहर हमको साफ़ सुथरा चाहिए। ख़ास तौर से एक ऐसे मखसूस सड़क पे, एक ऐसे बिजी सड़क पे जहाँ पे दिन रात ट्रैफिक रहती है, वहाँ पर ये कचरे का डंपिंग ग्राउंड जो बना करके रखा हुआ है, इस ग्राउंड को साफ़ करने के लिए MIM ने 12 कोशिश किया, लेकिन किसी भी तरह से थाने महानगर पालिका और कचरा डिपार्टमेंट के लोगों को इससे कोई भी कान पे जू नहीं रहेंगी, ना ही उनकी सेहत पर असर पड़ा। इसलिए आज मजबूर होकर के MIM के कलवा मुमरा इकाई ने सैफ पठान की अगुवाई में जावेद सिद्दीकी के साथ में ये आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन का असर कितना होता है, पब्लिक कितना सपोर्ट करती है, थाने महानगर पालिका के लोग कितना इसको असर लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि जब से ये कचरा डिपार्टमेंट जो है प्राइवेट हुआ है, तब से यहाँ पे कचरे का हाल ये है कि जगह जगह पे शहर में डंपिंग बन जाता है, लेकिन कोई भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुमरा में बीमारियाँ फैले, मुमरा के लोग बीमार हों, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये सेहत के साथ खिलवाड़ है जनता के। किस तरह से TMC और सरकार जो है ये खिलाफ इसके खिलवाड़ कर रही है। साथ में यहाँ पे जो TMC कारपोरेटर्स हैं, उन्होंने भी आज तक मुमरा के किसी भी तरह से डंपिंग ग्राउंड के लिए कोई कोशिश नहीं किया। अगर कोशिश किया भी है तो इतनी हल्की आवाज़ में कोशिश किया है कि उसको कहीं से भी कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आज MIM के कार्यकर्ताओं ने मजबूर होकर के यहाँ पे आंदोलन छेड़ा है। ये आंदोलन कब तक चलेगा, इनकी मांगें कब मानी जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखना ये है कि इस आंदोलन से सियासी आकाओं की नींदें टूटती ही नहीं टूटती हैं, या थाने महानगर पालिका के लोग इससे जागते नहीं जागते हैं। हम बात करेंगे इस मामले में सैफ पठान से, जावेद सिद्दीकी से और भी कई लोगों से बात करेंगे। देखते हैं वो क्या कहते हैं अपने इस आंदोलन को लेकर। सैफ भाई, आज का ये आंदोलन आपका किस सिलसिले में है और क्या मुद्दे हैं आपके, क्या मांगे हैं आपकी? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए कि आपको पता होगा कि MIM का यानी काफ़ी टाइम से शहर में जहाँ जहाँ कचरा है वहाँ उसके खिलाफ़ यानी प्रदर्शन कर रही है। MIM ने मित्तल के पास से कचरा हटाया जो कहीं पिछले 10 सालों से भरा हुआ था। उसके बाद मुसलसल हमको तनवर नगर से फ़ोन आ रहे थे, हमको नशेमंद से फ़ोन आ रहे थे कि हमारे वहाँ भी कचरा पड़ा हुआ है, उससे गंदगी होती है, हमारे वहाँ बीमारी हो रही है हमारे सोसाइटीज़ में, आप लोग यहाँ पर भी आए। तो उसके लिए हमारे जो ट्रेजरर है जावेद सिद्दीकी साहब, उन्होंने काफ़ी पत्र व्यवहार किया कि कचरे को यहाँ से हटाया जाए। जब हमको यानी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, आप जैसे साफ़ी भाइयों के साथ आकर के उन्होंने काफ़ी यहाँ से काफ़ी टाइम इस कचरे को उजागर किया, TMC की आँख खोलने की कोशिश की कि कचरा हटा जाए, लेकिन उसके बावजूद नहीं हुआ। तो हमने पिछले 15 दिन पहले जो AMC है मुमरा के, हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन में हमने लेटर दिया कि अगर 10 अगस्त तक आप कचरा नहीं हटाओगे शहर के बीचों बीच से, तो MIM उसके खिलाफ़ वो कचरे के पास धरने पे बैठ जाएगी। और जब तक हमको यानी आप लोग लिखित में नहीं दोगे, आश्वासन नहीं दोगे कि कचरा अब नहीं डाला जाएगा शहर में कहीं पे भी, जब तक हम नहीं हटेंगे, या तो फिर ये अभिषेक कंपनी जो पूरी तरीके से फेल है। जैसे पहले आपको पता होगा कि 10 साल पहले TMC खुद कचरा उठाती थी, तो सुबह 9 बजे से पहले शहर में से पूरा कचरा उठ जाता था, कहीं पे भी कचरा नहीं रहता था। लेकिन जब से हमारे यहाँ के जो स्थानीय आमदार है और उनके नगर सेवकों ने एक प्राइवेटाइजेशन किया है इस शहर में कचरे विभाग को, उन्होंने क्रिस्टल कंपनी लाई इस शहर में और उसको प्राइवेटाइजेशन किया, बाद में वो फेल हो गई, फिर उन्होंने यानी अभिषेक एंटरप्राइजेस लाए, आज वो भी फेल है, शहर में कचरों का अंबार लगने लगा है। तो जब तक वो प्राइवेटाइजेशन रद्द नहीं करोगे हम नहीं हटेंगे। बरसात का मौसम गया पीछे, मुल्क में, दुनिया ने और शहर ने इतनी बड़ी बीमारी झेली है, यहाँ पे गंदगी इतनी होती है कि हर तरफ डेंगू मलेरिया फैला हुआ, डॉक्टर्स की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में प्रशासन क्यों नहीं मतलब अपनी नींद से जाग रहा है, प्रशासन की कमी या कोई उनके हाथ रोक रहा है? देखिए कैसा है ना कि जहाँ पर प्रशासन और सत्ताधारी मिल के काम करेंगे
वहाँ पर ये तकलीफ़ उस शहर को उठानी पड़ेगी। आज आपको पता होगा कि जितने भी शहर के अंदर प्राइवेटाइजेशन हो रहे, जितने भी शहर के अंदर ज़मीनों के घपले करप्शन हो रहे, जितने भी यानी लापरवाही हो रही है, उसमें सत्ताधारी प्रशासन के साथ मिलके काम कर रहा है। उसी वजह से आज शहर को ये भुगतना पड़ा। आप सोचिए कि कितने अफसोस की बात है कि हमारे इस शहर के अंदर यहाँ पर 23 नगर सेवक है, उसमें से 17 नगर सेवक यानी हमारे मुस्लिम्स हैं और हमारे अंदर हमारा आधा ईमानी सफाई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुंह बंद करके बैठे हुए, लोगों को पिछले 10 सालों से यानी इस बीमारी में, इस गंदगी में छोड़ के रखे हुए, वो चुप है। तो आपको पता होगा वो चुप क्यों है, कि उनकी कैसी साज-गाज रहती है। आप देखिए कि इसके एरिए में जा कर के देखिए कि यानी कचरे की गाड़ियाँ खड़ी पड़ी है, लोग वहाँ परेशान है, लेकिन वो फिर भी कचरे वालों को फेवर कर रहा है। हमारे पास कोई एक लेटर है जिसमें यानी कुछ उन लोगों ने यानी अभिषेक कंपनी एंटरप्राइजेस का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की मांगनी की है, कुछ नगर सेवकों ने उस पर दस्तखत की है, तो ये उनको सपोर्ट कर रहे। तो ऐसे नाकारा लोगों के वजह से जो सिर्फ और सिर्फ कमीशन के बेस पे हमारे शहर को बर्बाद कर रहे, उसके साथ मिल करके प्रशासन चुप है। देखिए कैसा है ना कि उन लोगों को हमने 15 दिन पहले ही लेटर दिया था, हमने बता दिया था हम 10 तारीख को बैठेंगे, तो 10 तारीख आने से पहले उन लोगों ने अगर आपको कल बताया 9 तारीख को, तो आपको भी समझता होगा कि उनको मालूम था MIM कल बैठने वाली है, तो उसके पहले उन्होंने एक बहाना रेडी कर लिया कि हम 8 दिन में हटा देंगे। लेकिन 8 दिन भी हम क्यों झेले? आपकी नाकामी, आपके फेलियर को ये अभिषेक कंपनी जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा तब इसने आपको आपका उसका खुद का कलेक्शन सेंटर बताया होगा ना। आपने 15 करोड़ सालाना अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। देखिए हम जब भी यानी कोई चीज़ के लिए बैठते हैं ना, तो हम उसको पूरा मुकम्मल, ये हमारा यानी सिर्फ मुमरा में नहीं, आपने देखा होगा MIM जहाँ पर भी जो चीज़ के खिलाफ उतरती है उसको पूरा मुकम्मल करके ही हटती है। हम इंशाल्लाह ताला ये कचरा यहाँ से हटा के रहेंगे। हमको 8 दिन का लॉलीपॉप नहीं चूसना है। आप हमको यानी लिखित में दो कि कचरा विभाग यहाँ पर कचरा नहीं डालेगा। अभिषेक कंपनी का प्रॉब्लम है, वो हमारा और TMC का प्रॉब्लम नहीं है। वो कहाँ पर कलेक्शन सेंटर बनाता है, हमने TMC अधिकारी से बात करी है, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिया है ना, हम उनसे बात करेंगे। हमारा जो टैक्स कलेक्शन कौन करता है? TMC करती है। तो हम थाना महानगर पालिका के अधिकारियों से बात करेंगे। अगर आप हमको टैक्स लेते हो हमसे, तो हमारे को यानी कोई अगर प्रॉब्लम हो या हमको कोई सुविधा देना हो, वो आपका काम है। इस कैसे आप जब टैक्स भरते हो तो उसमें कचरा सफाई का भी तो टैक्स है ना, तो सफाई क्यों नहीं हो रही? हम उनसे सवाल करेंगे, हम उनसे सवाल कर रहे हैं। क्या आप जब तक का यहाँ पे से कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकलता कि आप यहीं पे रहेंगे? देखिए, ये हमारी पार्टी पर आज लोगों को बहुत उम्मीद है कि MIM अगर जो भी काम में आती है तो वो काम पूरा मुकम्मल करके रहती है। इंशाल्लाह ताला हम वही इरादे से यहाँ पर बैठे हैं कि हम पूरा कचरा यहाँ से हटा के रहेंगे और इंशाल्लाह ताला कचरा यहाँ गिरने नहीं देंगे। अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा फिर भी हम उठेंगे ही नहीं। हम लिखित में हमको कुछ मिलेगा, उसके बाद हम फैसला बताएंगे। हम ये आश्वासन, ये लॉलीपॉप पे नहीं हटने वाले। हमको लिखित में कुछ मिलेगा, उसके बाद ही हम फैसला लेंगे। जावेद भाई, तकरीबन कई सालों से मुमरा में एक ही पार्टी के लोग कारपोरेटर जीत करके आ रहे हैं। MLA भी 3 सेशन से यही कहा है, एक डंपिंग ग्राउंड नहीं मिल पाया शहर को, क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारे शैब पठान जी ने और मजलिस की टीम यहाँ पे जो जिस मकसद से बैठी है, आपको पता है, उन्होंने सारी बातें बता दी है। हमारा एक ही नारा है कि कचरा पूरे मुमरा शहर में हटाना चाहिए। उसके लिए ये प्राविधान है हाई कोर्ट का। इसके ऊपर हम लोग हाई कोर्ट के लीगल नोटिस भी दिया गया वकील के थ्रू, और पुलिस ने उनको भी, हमारी मांग है उनके ऊपर FIR होना चाहिए। और जब तक FIR नहीं होगा और शहर से कचरा नहीं हटेगा, ये बातें जो हो रही हैं उस पर हम अमल नहीं करेंगे। जब तक हमारे सदर ने बताया ना, पुख्ता हमको जब तक कोई आश्वासन नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ उठेंगे। एक कोई कंपनी को आपने अगर प्राइवेट यानी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो बिफोर कॉन्ट्रैक्ट उसने आपको कलेक्शन सेंटर बताया होगा अपना। अगर उसने कलेक्शन सेंटर नहीं बताया तो 15 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट सालाना आप कैसे दे सकते हो उस कंपनी को जिसके पास कलेक्शन सेंटर नहीं है? तो ये हमारा और आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये शहर वालों का प्रॉब्लम नहीं है, ये TMC और वो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम है। उसके लिए मुमरा क्यों सफ़र करे इसके लिए? सालम भाई, आज ये आंदोलन है MIM की तरफ से, आप हाउस में रहे हैं जी, आपकी आवाज़ का असर क्यों नहीं हुआ जो मुमरा को डंपिंग ग्राउंड नहीं मिला और शहर में डंप हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि आप लोग को सबको मालूम है कि ये जब प्राइवेटाइजेशन जो कंपनी हुई थी, उस वक्त सत्ता में कौन था? NCP के लोग थे ना, विरोधी पक्ष कौन था? मुमरा शहर के ही थे ना। उन लोग ने उस वक्त क्यों नहीं इस चीज़ का ऑब्जेक्शन लिया? हम तो अकेले थे, हम तो ऑब्जेक्शन लिए। जिसकी सरकार थी, ये लोग क्यों नहीं किए?
ये लोग का काम था, विरोधी पक्ष सरकार, विरोधी पक्ष थे सानू पठान साहब, क्यों नहीं ये लोग ने इसका ऑब्जेक्शन किया, क्यों नहीं इसका विरोध किया। ऐसी सडनली कंपनी को ये लोग ने टेंडर दिए जिसके पास ना कचरा गाड़ी है ना सामान है उसके पास, और ये लोग ने उसको टेंडर दिला है। शहर के बीचों बीच ये कचरा क्यों डाला गया है? डंपिंग ना होने के कारण कैसा है, जो छोटी गाड़ी से कचरा आता है वो कहीं तो डंप करके फिर बड़ा जो हाईवा आता है वो आने तक वो कचरा डंप करने की ज़रूरत होती है। जिसके लिए यहाँ ये मामला हो रहा है, आज तक इस शहर को एक डंपिंग ग्राउंड नहीं मिल पाया। आए दिन यहाँ पे कचरा डंप होता है, बीमारियाँ फैल रही, जिम्मेदार कौन होगा इसका? अभी जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी अपन लेटर दे देंगे 8 दिन में, उन्होंने मुदत दी है, 8 दिन में हम लोग यहाँ से कचरा डालना बंद कर देंगे। दूसरा, शहर के बाहर एक आध स्पॉट देख के वहाँ पे डंप करके फिर जो मेन डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा कचरा। नहीं हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए पिचड़ साहब, अगर नहीं होता है तो अपन उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे ना। लिख के दे दिया वो उनको, 8 दिन में हटाया नहीं जाएगा तो उनके ऊपर जो है वो शास्त्री का कार्रवाई किया जाएगा। हेड ऑफिस में उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट भेज देगा। मैं मेरे सर पहले टीएमसी से एक सवाल है कि हर शहर के अंदर एक प्रोविजन होता है कि ना शहर को पहले से ही एक डंपिंग ग्राउंड दिया जाए। ऐसा मुंब्रा में ये प्लानिंग क्यों नहीं दिखती सर? क्योंकि कचरा चाहे तो ये आज यहाँ पे फेंका जा रहा है, इससे पहले होटल ग्राउंड में फेंका जा रहा था। एक प्रॉपर जगह क्यों नहीं मिल रही अभी तक के मुंब्रा को जहाँ पे कचरा डंप कर सके? पूरा टीएमसी का जो कचरा है उसके लिए अभी डंपिंग ग्राउंड है, लेकिन जहाँ पे कचरा जो शहर का जो कचरा है तो वो शिफ्ट करने के लिए सिटी में या वो जगह पे वो कचरा डंप करके बड़ा गाड़ी में शिफ्ट करने की वजह से वो कचरा भी यहाँ पे डंप किया जाता है।